गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। गुड मॉर्निंग स्टेनोग्राफी सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जहां आपको मिलता है प्रतिदिन 80 और 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन। कुछ दिनों की गैपिंग बीच में हो गई है क्योंकि हमारे कुछ निजी कारण थे जिसका हम आपको उल्लेख नहीं कर सकते अनटिल 2 मंथ। एटलीस्ट 2 मंथ के लिए आपको ऐसे ही थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा कि रेगुलर हम अपडेट्स नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम रेगुलर आउटलाइंस एंड जिस जैसे पहले स्पीड दी जाती थी 70 80 90 100 110 120 एंड आउटलाइंस भी वो पहले सीरीज स्टार्ट कर दी जाएगी, लेकिन आफ्टर 2 मंथ। तो तब तक आप ऐसे ही लिख सकते हैं 80 और 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, तो आप बार बार पीडीएफ के लिए मत कहिएगा, तो हम आपको पीडीएफ बता दे रहे हैं। पीडीएफ आपको केवल और केवल टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन सर्च करना है या फिर स्टेनो हेल्पलाइन सर्च करना है। अगर ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पर दिया गया है लिंक। तो आप किसी भी माध्यम से हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे स्टेनो हेल्पलाइन 1 2 3 4 5 करके 10 ग्रुप बने हुए हैं। जो भी खाली हो उसमें एक में केवल जुड़े, सारे ग्रुप में जुड़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सेम मैटर अपडेट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप डिक्टेशन, जो कि है पहले 80 शब्द प्रति मिनट। और हाँ, वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकें। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 4 सेकेंड बाद। स्टार्ट। लगभग 50 दिनों से बाधित सामान्य रेल सेवा की फिर शुरुआत एक ऐसी खुशखबरी है जिसका हर किसी को इंतज़ार था। पहले चरण में राजधानी एक्सप्रेस की तर्ज पर ऐसी वातानुकूलित ट्रेनें चलेंगी जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित देश के प्रमुख 15 शहरों को परस्पर जोड़ देंगी। ध्यान रहे, देश भर में फंसे श्रमिकों, छात्रों, तीर्थयात्रियों के लिए बड़ी संख्या में श्रमिक स्पेशल ट्रेन रेल विभाग चला रहा है और इसी सप्ताह करीब 1500 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के चलने की संभावना है। श्रमिकों के लिए चली विशेष रेल सेवा जितनी जरूरी है, लगभग उतनी ही जरूरी है यह विशेष एसी रेल सेवा, जो न सिर्फ आर्थिक बल्कि सामाजिक रूप से भी आम जनजीवन को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगी। देश में एक बड़ी उद्यमी पेशेवर सक्रिय आबादी है जो लॉकडाउन के कारण ठहर गई है या कहीं फंसी हुई है। ऐसी आबादी के लिए ये विशेष ट्रेनें उपहार साबित होंगी। जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तब किसी को अंदाजा नहीं था कि देश इतने लंबे समय तक के लिए ठहर जाएगा। आने वाले दिनों में भी लॉकडाउन में बहुत छूट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, लेकिन यह जरूरी है कि लोगों को उनके जरूरी गंतव्य तक पहुंचने दिया जाए। यह हम सब जानते हैं कि भारत में रेल से बेहतर कोई परिवहन साधन नहीं है। रेल भारत में परिवहन तंत्र की रीढ़ है। भारत में कोरोना संकट से पहले प्रतिदिन 13,000 ट्रेनों में 2.3 करोड़ लोग सफ़र करते थे। ट्रेनों के बाधित होने से करोड़ों लोग जरूरी रेल यात्राओं से भी वंचित हो गए। अब सामान्य रेल सेवा की शुरुआत
हो रही है। तो इसका अर्थ है देश में फिर यात्रा की शुरुआत हो रही है। सरकार की योजना अनुसार आने वाले दिनों में जरूरत के हिसाब से रेल सेवा धीरे धीरे बहाल होती जाएगी और यह हर नज़रिए से जरूरी भी है। अभी जो विशेष यात्री ट्रेनें चलेंगी वे महंगी होंगी, जिनमें निम्न मध्यम वर्ग के लिए सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन उम्मीद करनी चाहिए जल्दी ही ऐसी ट्रेनें भी चलेंगी जिनमें देश के सामान्य लोग भी पैसे देकर आसानी से सफ़र कर सकेंगे। रोज चलने वाली इन विशेष ट्रेनों को बीच में कुछ स्टेशनों पर रोकने का इंतज़ाम भी रेलवे को करना चाहिए। अभी जो ट्रेनें चली हैं उनमें यात्रियों को खाने पीने का इंतज़ाम स्वयं करना होगा, इसलिए इनमें उन्हीं लोगों को सफ़र करना चाहिए जो सक्षम हैं। पूरा किराया अगर रेलवे वसूल रहा है तो उसे इन ट्रेनों में खाने पीने का इंतज़ाम भी जल्द ही कर देना चाहिए। यह भी जरूरी है कि केवल स्वस्थ लोग ही इन ट्रेनों में सफ़र का साहस करें और इसके लिए रेलवे को पुख्ता इंतज़ाम रखने चाहिए। कोई भी यात्री बिना जांच के सफ़र न कर सके और स्टेशन पर सभी यात्री समय से कम 1 घंटा पहले पहुँचें और अपनी पूरी जांच करवाएं। ध्यान देने की बात है, इन ट्रेनों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए बीच बीच में बर्थ खाली नहीं करेंगे। इन ट्रेनों के यात्रियों के लिए भी ऐसी यात्रा दोहरी परीक्षा की घड़ी होगी। उन्हें अपने साथ साथ अपने साथी यात्रियों को भी सुरक्षित रखना होगा। ध्यान रहे, रेल यात्री जितना अच्छा व्यवहार करेंगे, सामान्य रेल सेवा की उतनी ही जल्दी बहाली होगी। तय है आने वाले दिनों में जो भी सेवाएं बहाल होंगी उन्हें सुचारू रखने की जिम्मेदारी हम सजग नागरिकों पर होगी। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। तो हम आपको ये बता दें कि अगर आप हमारे हैप्पी स्टेनोग्राफी के मेंबर हैं तो आप इस डिक्टेशन को भी, ऐसा नहीं है कि आप केवल इसी डिक्टेशन को, जो डिक्टेशन आपको दिए जाते हैं रेगुलर उनको, एंड इस डिक्टेशन को भी आप हमारी वेबसाइट में टाइप करके अपना रिजल्ट देख पाएंगे। तो जब भी हम GMS अपलोड करेंगे तो प्रयास करेंगे वेबसाइट में अपडेट करने का, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन स्टार्ट होगा 4 सेकेंड बाद। उसके पहले वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। स्टार्ट। लगभग 50 दिनों से बाधित सामान्य रेल सेवा की फिर शुरुआत एक ऐसी खुशखबरी है जिसका हर किसी को इंतज़ार था। पहले चरण में राजधानी एक्सप्रेस की तर्ज पर ऐसी वातानुकूलित ट्रेनें चलेंगी जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित देश के प्रमुख 15 शहरों को परस्पर जोड़ देंगी। ध्यान रहे, देश भर में फंसे श्रमिकों, छात्रों, तीर्थयात्रियों के लिए बड़ी संख्या में श्रमिक स्पेशल ट्रेन रेल विभाग
चला रहा है और इसी सप्ताह करीब 1500 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के चलने की संभावना है। श्रमिकों के लिए चली विशेष रेल सेवा जितनी जरूरी है, लगभग उतनी ही जरूरी है यह विशेष एसी रेल सेवा, जो न सिर्फ आर्थिक बल्कि सामाजिक रूप से भी आम जनजीवन को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगी। देश में एक बड़ी उद्यमी पेशेवर सक्रिय आबादी है जो लॉकडाउन के कारण ठहर गई है या कहीं फंसी हुई है। ऐसी आबादी के लिए ये विशेष ट्रेनें उपहार साबित होंगी। जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तब किसी को अंदाजा नहीं था कि देश इतने लंबे समय तक के लिए ठहर जाएगा। आने वाले दिनों में भी लॉकडाउन में बहुत छूट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, लेकिन यह जरूरी है कि लोगों को उनके जरूरी गंतव्य तक पहुंचने दिया जाए। यह हम सब जानते हैं कि भारत में रेल से बेहतर कोई परिवहन साधन नहीं है। रेल भारत में परिवहन तंत्र की रीढ़ है। भारत में कोरोना संकट से पहले प्रतिदिन 13,000 ट्रेनों में 2.3 करोड़ लोग सफर करते थे। ट्रेनों के बाधित होने से करोड़ों लोग जरूरी रेल यात्राओं से भी वंचित हो गए हैं। अब सामान्य रेल सेवा की शुरुआत हो रही है, तो इसका अर्थ है देश में फिर यात्रा की शुरुआत हो रही है। सरकार की योजना अनुसार आने वाले दिनों में जरूरत के हिसाब से रेल सेवा धीरे धीरे बहाल होती जाएगी और यह हर नज़रिए से जरूरी भी है। अभी जो विशेष यात्री ट्रेनें चलेंगी वे महंगी होंगी, जिनमें निम्न मध्यम वर्ग के लिए सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन उम्मीद करनी चाहिए जल्दी ही ऐसी ट्रेनें भी चलेंगी जिनमें देश के सामान्य लोग भी पैसे देकर आसानी से सफ़र कर सकेंगे। रोज चलने वाली इन विशेष ट्रेनों को बीच में कुछ स्टेशनों पर रोकने का इंतज़ाम भी रेलवे को करना चाहिए। अभी जो ट्रेनें चली हैं उनमें यात्रियों को खाने पीने का इंतज़ाम स्वयं करना होगा, इसलिए इनमें उन्हीं लोगों को सफ़र करना चाहिए जो सक्षम हैं। पूरा किराया अगर रेलवे वसूल रहा है तो उसे इन ट्रेनों में खाने पीने का इंतजाम भी जल्द ही कर देना चाहिए। यह भी जरूरी है कि केवल स्वस्थ लोग ही इन ट्रेनों में सफ़र का साहस करें और इसके लिए रेलवे को पुख्ता इंतज़ाम रखने चाहिए। कोई भी यात्री बिना जांच के सफ़र न कर सके और स्टेशन पर सभी यात्री समय से कम 1 घंटा पहले पहुँचें और अपनी पूरी जांच करवाएं। ध्यान देने की बात है, इन ट्रेनों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए बीच बीच में बर्थ खाली नहीं रहेंगे। इन ट्रेनों के यात्रियों के लिए भी एसी यात्रा दोहरी परीक्षा की घड़ी होगी। उन्हें अपने साथ साथ अपने साथी यात्रियों को भी सुरक्षित रखना होगा। ध्यान रहे, रेल यात्री जितना अच्छा व्यवहार करेंगे, सामान्य रेल सेवा की उतनी ही जल्दी बहाली होगी। तय है आने वाले दिनों में जो भी सेवाएं बहाल होंगी उन्हें सुचारू रखने की जिम्मेदारी हम सजग नागरिकों पर होगी।
डिक्टेशन समाप्त हुआ। ऐसे ही प्रतिदिन आपको डिक्टेशन मिलता रहे, इसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें। और अगर आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान हाईकोर्ट, विधानसभा, रिपोर्टर, एसएससी या फिर डीएसएसबी की, और 10 मिनट की डिक्टेशन प्रतिदिन लिखना चाहते हैं और 5 मिनट, और ये सारे डिक्टेशन, तो आप हमारे हैप्पी स्टेनोग्राफी सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमारी फ्री सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं ताकि आपको ऐसे ही प्रतिदिन डिक्टेशन मिलता रहे। धन्यवाद।